बहुत बहुत धन्यवाद हीरेंद्र शुक्ला जी। आप बहुत अच्छे यहाँ पर उद्घोषक हैं। आपके पास दिव्य कोश है शब्दों का, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओम सूर्य सौरम थेन्देरुच पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलं सततमः करोति केतु कुलस्य उन्नति। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आज के इस प्रोग्राम के संचालक आचार्य डॉक्टर अंजन शास्त्री जी, मैं आपकी हिम्मत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों के अंदर किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, वो आपसे सीखना चाहिए। मुझे पता है कि परिस्थितियों में आपको स्ट्रेस था, पहला प्रोग्राम है, और किसी भी प्रोग्राम में कहते हैं ना, नई नई दुल्हन को सब तंग करते हैं कि कोई ना कोई तो परेशान करता है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जब भी कभी प्रोग्राम करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अकेला आदमी थोड़ा असहाय हो जाता है। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण, मंच के अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे भाई राजेश शर्मा दिल्ली से, मानविंदर रावत जी एस्ट्रो स्टार, मेरे साथ आए ज्योतिष सम्राट जैन साहब, बातें नहीं, एक मिनट, बातें नहीं, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं। कल प्रोग्राम में व्यवधान आ गया था क्योंकि बिजली चली गई, फिर वो बिजली कब आई, फिर प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर दर्शन करने चले गए। हम लोग सुबह से व्यवस्था में बिजी थे। तो कल मैंने सुना 2-3 लोगों को कि ज्योतिष और आयुर्वेद, सुन तो आप लोगों ने बहुत लिया होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन पिन पॉइंट कोई चीज नहीं हुई। और मैं आपको पिन पॉइंट करूंगा कि ज्योतिष और आयुर्वेद का चोली दामन का साथ कैसे है। बिना ज्योतिष के आयुर्वेद नहीं चल सकता और ज्योतिषी आयुर्वेद के बिना नहीं चल सकता। विद्याएं दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ग्रहों से संचालित हैं, ये सच है। बच्चा 9 महीने पेट के अंदर रहता है, यहां से ज्योतिष और आयुर्वेद की शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो पहले महीने शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र कंसीव करता है, कंसीव कराता है, और उस समय शुक्र के जो रस होते हैं, उस समय जो शुक्र का भोजन होता है, शरीर के अंदर उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जी मचलाना, उल्टियां होना, शरीर के अंदर आयरन्स की कमी होना, विटामिन की कमी होना, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन शुरू हो गई है। और आयुर्वेद के वैद्य को यह पता चल जाता है कि यह स्त्री गर्भवती हो गई है, और पहला महीना है, और पहले महीने में शुक्र का प्रभाव होता है। अगर शुक्र का सप्लीमेंट अगर आपने नहीं दिया आयुर्वेद के ऋषि ने, तो उस समय गर्भ नष्ट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए पहले महीने के अंदर जब कंसेप्शन होती है, तो उस समय पर शुक्र की जो भोजन व्यवस्था है, गोलगप्पे खाने का दिल करना पहले महीने जब कंसीव होते हैं तो गोलगप्पे खाने की इच्छा होती है, नमकीन खाने की इच्छा होती है, कसैली चीजें खाने की इच्छाएं होती हैं। आयुर्वेद के ऋषि को यहां से पता चल जाता है, आयुर्वेद के नाड़ी से पता चल जाता है कि इस चीज की कमी हो गई है।
तो बोलेंगे कि आप इनको नमकीन चीजें खिलाइए। दूसरे महीने के अंदर मंगल का प्रभाव आ जाता है, और जब दूसरा महीना चालू होता है तो मंगल की किरणें गर्भ को डेवलप कर रही होती हैं, ब्लड बनना शुरू होता है, और मंगल मीठे का कारक होता है, और उस समय पर स्त्री को मीठा खाने की इच्छा होती है। उसको लगता है कि मैं गुड़ खाऊं, शक्कर खाऊं, खांड खाऊं, चीनी खाऊं, बूरा खाऊं, इस तरह की चीजें खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका सप्लीमेंट चाहिए। और जब स्त्री बोलती है कि मुझे गुड़ खाना है, तो आयुर्वेद का ऋषि इस बात को समझ जाता है कि सेकंड महीना चल रहा है। आज तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि सेकंड महीना चल रहा है, डॉक्टर बताता है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन नाड़ी को पकड़ करके आयुर्वेद का ऋषि ये बता देगा कि दूसरा महीना चल रहा है। कितना जबरदस्त विज्ञान है आयुर्वेद का, आप सोच नहीं सकते। तीसरा महीना जब चलता है तो उस समय आत्मा का प्रवेश गर्भ के अंदर करता है, और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आता है। देवगुरु बृहस्पति पकवानों का कारक है, खीर का है, पूड़ी का है, रसमलाई का है, ऐसी चीजों का कारक है। जब तीसरे महीने ये इच्छा होती है खाने की, तो हमें पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर तीसरा महीना चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति इस समय विराजमान हो चुके हैं। आयुर्वेद का व्यक्ति, आयुर्वेद का वैद्य, आयुर्वेद का ऋषि ये बताएगा कि इस समय पर ये चीज दीजिए। रावण से बड़ा कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं था। जब मेघनाथ गर्भ के अंदर था मंदोदरी के, तो हर महीने रावण ने वही चीजें मंदोदरी को खिलाई। उन्होंने कहा जब ये गर्भ में पलेगा तो उस समय पर किसी भी विटामिन, किसी भी सप्लीमेंट की, किसी भी ग्रह की, कोई भी रश्मियों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो तीसरे महीने के अंदर अगर आप रसमलाई, खीर, इस तरह की चीजें अगर आप खिलाते हैं, तो बच्चे का एक तो पूर्ण विकास होगा, बच्चे को पूरे विटामिन्स मिलेंगे, पूरे सप्लीमेंट उसको मिलेंगे, ये सारी चीजें वहां पर मिलने का योग बनेगा। पांचवें महीने के अंदर, चौथे महीने के अंदर सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य देव अपनी किरणों से हार्ट को तैयार करते हैं, किडनी तैयार करते हैं, लीवर तैयार करते हैं, हड्डियां तैयार करते हैं, ये सब तैयार करना शुरू करते हैं, आंखें भी बननी शुरू हो जाती हैं। उस समय पर अगर सूर्य देव नीच के हुए और सूर्य देव का प्रभाव आना शुरू अगर हो गया, तो आयुर्वेद का ऋषि ये बोलेगा कि इस समय सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य की जो चीजें होती हैं चटपटी, उनको खिलाइए। पांचवें महीने के अंदर चंद्रमा का प्रभाव आता है। चंद्रमा मन सो जाता है, पांचवें महीने में मन आ जाता है गर्भ के अंदर, और उस समय अगर चंद्रमा की चीजों को खिलाया जाए, उस समय दूध पिलाया जाए। बोलते हैं 5 महीने दूध पी बेटा, दूध पी, दही खा, खीर खा, खूब खा, जितना खा सकता सफेद चीजें खा, तो मन मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां पर हजारों साल से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खीर बनती है, और आज भी दादी नानी सब खीर बनाती हैं। लेकिन हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो लगता है आज पूर्णिमा है पिज्जा मंगा लो, आज जोमेटो से फलानी चीज मंगा लो, और फिर उल्टियां शुरू होती हैं, हालत खराब होती है। इसका मतलब 5वें महीने के अंदर आपने उस समय पर दूध, दही, सफेद चीजें, खीर, इन सब चीजों का अगर सेवन कराया, तो बहुत बड़ा मन मजबूत हो जाता है उस बच्चे का। और अगर अमावस्या को पैदा ना हो, बच्चा न करना चाहिए अमावस्या को। राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष में बच्चे को कभी पैदा नहीं करना चाहिए। चंद्रमा नीच का हो तो बच्चा कभी पैदा नहीं करना चाहिए। भद्राएं लगी हुई, विष्टिकरण हो तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। शनि की युति में, विषयोग में हो तो बच्चा नहीं करना चाहिए। उस टाइम को बढ़ा देना चाहिए। जिस समय पर चंद्रमा मजबूत अगर हो गया तो जीवन सफल हो गया। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके चंद्रमा मजबूत हैं, वो डरते नहीं हैं, उनको भय नहीं होता किसी चीज का,
क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर कोई मानसिक दबाव देने की कोशिश करे, लेकिन जिसका मन मजबूत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए चंद्रमा मन का कारक होता है। छठे महीने के अंदर हम एक संस्कार करते हैं। उस संस्कार का सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि शनि का प्रकोप रहता है कि कहीं गर्भ नष्ट ना हो जाए, और शनि छठे महीने में कारक होता है। और शनि का खाना क्या होता है? मिट्टी, खड़िया, कोयला, साबुन। जब स्त्री के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उस समय छठे महीने के अंदर कई स्त्रियों को इतनी भूख लगती है कि वो मिट्टी को खाना शुरू कर देती हैं। सामने कोई चीज आ जाए उसको खाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उस समय भयंकर उस चीज की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि उस समय हड्डियां भी बन रही होती है, नर्वस सिस्टम बन रहा होता है, और मां के शरीर में से सारी चीजें खींच खींच करके। और आयुर्वेद का ऋषि ऐसे नाड़ी देखेगा, देखने के बाद बोल देगा कि बेटा तुम इनको ना कैल्शियम खिलाइए, इनको ये सब चीजें खिलाइए, ऐसे पौष्टिक भोजन दीजिए जिससे कि इनके अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। और छठे महीने के अंदर आपने ये सब चीजें दे दी तो उस समय पर आप यकीन मानिए उस बच्चे की टांगें, उसका नर्वस सिस्टम, उसका सर्वाइकल सिस्टम, उसकी हड्डियां और मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगी। यानी वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो धावक बनेगा, बहुत बड़ा रेसलर और पहलवान हो सकता है, बहुत बड़ा क्रिकेटर हो सकता है, उसका नर्वस सिस्टम बड़ा मजबूत हो सकता है। 7वें महीने के अंदर ध्यान से सुनना, बातें नहीं, अगर बातें करी ना श्रीवास्तव जी तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी दिमाग से। ये काम की बातें हैं और ये सूत्र मिलेंगे नहीं कहीं आपको, किसी किताब में नहीं है अभी, ये सिर्फ मेरी रिसर्च है। और ये रिसर्च मेरी अकेली नहीं है, ये आयुर्वेद के साथ कॉम्बिनेशन की रिसर्च है। आप करके देख लेना, आप बता के देख लेना। 7वें महीने के अंदर बुध का प्रभाव रहता है, बुध की रश्मियां बच्चे को डेवलप कर रही होती है, और 7 महीने में बच्चा परफेक्ट हो जाता है, उसकी चमड़ी पूरी तैयार हो जाती है, उसका नेटवर्क, हमारा नेटवर्क बुध के साथ जुड़ जाता है, अंतरिक्ष में 9 ग्रहों के साथ नेटवर्क जुड़ जाता है। उस समय हमारी वाणी भी अंतरिक्ष के साथ जुड़ जाती है, उस समय हमारी मेमोरी भगवान के मेमोरी बॉक्स के साथ जुड़ जाती है। पूर्व जन्म की जितनी चीजें हैं 7वें महीने गर्भ के अंदर बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो अपने पिछले जन्म के आधार पर वो बच्चा गर्भ के अंदर खेलना शुरू कर देता है, गर्भ के अंदर वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और बुध होता है फलों का कारक, बुध होता है जूसेज का कारक। तो इसे 7वें महीने के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फलों का जूस पिलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फल देने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचर की चीजें, सब्जियां, सलाद ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो मेरा दावा है, आयुर्वेद ये कहता है अगर बहुत ही ज्यादा बुध कमजोर है तो उस समय पन्ने की भस्म उस समय आयुर्वेद का ऋषि देता है। बोले पन्ने की भस्म खिलाओ, बच्चा कमजोर है, बच्चों की मेमोरी खराब हो सकती है, बच्चा कहीं ना कहीं पागलपन का शिकार हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, हकला हो सकता है, तुतला हो सकता है। 7वें महीने के अंदर आपने जूसेस दिए और तपस्या कराई, बुध के मंत्रों का जाप कराया तो बच्चा परफेक्ट हो जाता है। 7 महीने के अंदर जब बच्चे की डिलीवरी होगी, 7वां से बच्चे भी हो जाते हैं, तो उस समय पर वो बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, प्रतिभाशाली होता है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि होती है, उसके नेत्र खुले होते हैं, उसका त्रिनेत्र खुला होता है, उसके पास में अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाता है, सिर्फ उसको लिंक करने की जरूरत होती है। अभी जैसे यहां बहुत सारे वक्ता आपने देखे होंगे, बस यहां मंच पर बोलना शुरू किया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा अंतरिक्ष के साथ लिंक किया और बोलना शुरू कर दिया। दैट इज ड्यू टू मरकरी। ये बुध का कमाल होता है। बुध अगर आपका बहुत ही मजबूत है तो ऐसी सिचुएशंस में हम आते हैं। ये 7 ग्रह, 7 महीने और 7 ही प्रकार का भोजन अगर आप कराते हो तो आयुर्वेद और ज्योतिष का दोनों का संबंध होता है। अब 2 महीने बच गए, 1 महीना चंद्रमा का और 1 महीना सूर्य का। 8वां महीना दोबारा से
मां के हृदय से बच्चे का हृदय जुड़ा होता है और उस समय वो चक्रव्यूह देख रहा होता है, उस समय पर वो चक्रव्यूह को सुन रहा होता है। अभिमन्यु की तरह मां की जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कार उस समय पर बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उस समय सूर्य की चीजें फिर खिलानी चाहिए, फिर स्त्री बोलती है कि मुझे तो दोबारा से चरपरी चीजें चाहिए। उन चरपरी चीजों की इच्छा होनी शुरू हो जाती है और 9वें महीने में चंद्रमा कंप्लीट करता है। इसलिए 8 महीने में जब मां के हृदय के साथ बच्चे का हृदय जुड़ा होता है तो उस समय अगर बच्चा पैदा हो जाए तो या तो मां मर जाती है या बच्चा मर जाता है। कारण यह होता है कि उस समय उन दोनों का लिंक होता है। मां के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कारों को बच्चा कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहा होता है और उस समय डिस्कनेक्ट होते ही हार्ट कहीं ना कहीं वो वेवलेंथ टूट जाती है, वो रेडियो वेव टूट जाती है। 9वें महीने के अंदर चंद्रमा का प्रभाव आता है, परिपक्वता होती है। अगर उस समय आपने चंद्रमा के मंत्रों का जाप किया, 9वें महीने में आपने लिक्विड ज्यादा लिया, दूध दही का सेवन ज्यादा किया, तो इन 9 महीनों के अंदर बच्चा ऐसा बन जाएगा, जीवन में कभी कोई बीमारी उसको नहीं होगी। कोई खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई काली खांसी नहीं, कोई कोरोना नहीं, और ना ही किसी प्रकार की उसको तकलीफें होंगी। उसका नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा। लेकिन मित्रों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद का और ज्योतिष का तो बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं स्पेशल मुहूर्त में काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि सूर्योदय के बाद काम करती हैं, कुछ सूर्योदय से पहले करती हैं, कुछ आधी रात के बाद करती हैं, कुछ आधी रात से पहले करती हैं, कुछ भोजन के बाद काम करती हैं, कुछ भोजन से पहले काम करती हैं। इन सब का भी वैज्ञानिक एक रहस्य है। जब लक्ष्मण जी को आघात लगा तो सुसैन वैद्य उन्होंने बोला कि भाई संजीवनी चाहिए। संजीवनी हनुमान जी लेके आ गए। उन्होंने कहा सूर्योदय से पहले ही चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उस बूटी का असर नहीं होने वाला था, क्योंकि सूर्य की किरणें और रात को चंद्रमा की किरणें ये दोनों जीवन देते हैं। इसलिए चंद्रमा को और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये मार्केश नहीं बनते। ये ऋषि पारस जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। कि अगर अष्टमेश चंद्रमा हो तो इसकी दशा चल रही हो तो जल्दी से व्यक्ति का मार्केश नहीं बनता, और सूर्य की दशा हो तो भी मार्केश नहीं बनता। अगर कोई भयंकर शनि की 7.5 चल रही है, कर्क लगने या सिंह लगने तो बात अलग होती है, अन्यथा ये स्थिति पैदा नहीं होती है। अब बात आती है 27 नक्षत्र और 12 राशियां। हमारे शरीर के अंदर 12 राशियां हैं। अभी तो मैंने 7 ग्रहों की बात करी। 12 राशि, मेष राशि सबको पता है सिर को रिप्रेजेंट करती है, वृष राशि चेहरे को रिप्रेजेंट करती है, 3 नंबर की मिथुन राशि गले को रिप्रेजेंट करती है, 4 नंबर की कोल्ड कफ छाती अस्थमा यानी फेफड़ों को, 5 नंबर की हार्ट को, 6 नंबर की आंतों को हर्निया को, 7 नंबर गुप्तांगों को सेक्स ऑर्गन्स को, 8 नंबर बवासीर पाइल साइनस को, 9 नंबर थाइज को, हिप्स जॉइंट कमर दर्द स्लिप डिस्क को, और 10 नंबर की थाइज को और हमारे घुटनों को, और पिडलियों को 11 नंबर, 12 नंबर नीचे पैर का जो पंजा होता है। अभी कितने लोगों को पैर की बिबाई फटती रहती है? आयुर्वेद के ऋषि के पास जाइए और ज्योतिषी के पास जाइए। अगर आपकी 12 नंबर की राशि पीड़ित है, 12 नंबर की राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, उन्होंने कहा भाई बेटा ऐसा करो, तुम रात को 1 गिलास दूध और हल्दी डाल के पियो। 1 गिलास दूध और हल्दी डाल के पियो, 1 महीने पीना, मुझे बताना तुम्हारे पैर ठीक हो गए कि नहीं हो गए। और कमाल कि 1 महीने उसने पिया और उसके पैरों की बीमारियां खत्म हो गई और पैर बहुत खूबसूरत हो गए। क्योंकि आयुर्वेद का ऋषि जानता है कि 12 नंबर की राशि इसकी पीड़ित है, उस पर तकलीफ है, और 12 नंबर की राशि का स्वामी बृहस्पति है। उस बृहस्पति को अगर मैं मजबूत कर दूं तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ दूर हो जाएगी। सिर में दर्द रहता है, लगातार सिर में दर्द रहता है, 1 नंबर की राशि है। आयुर्वेद के ऋषि को आपने बोला जी मेरे तो सिर में दर्द रहता है, उनको पता है कि 1 नंबर सिर का 1 नंबर है। वो समझ गए 1 नंबर का स्वामी मेष राशि का स्वामी मंगल है,
अगर मैं इनको ऐसी दवाई दूं जो लाल रंग की हो, मंगल के प्रभाव को बढ़ा दे, ब्लड के प्रभाव को बढ़ा दे, और उन्होंने उठा करके मूंगा की भस्म दे दी आपको कि बेटा ये लो मूंगे की भस्म है, 1 हफ्ते तक खानी है आपको, नहीं तो हर मंगलवार को खानी है आपको। आप यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर वो भस्म खाते ही, मूंगे की भस्म खाते ही वो सिर दर्द खत्म हो गया, और ज्योतिषी ने मूंगा पहनाया तो सिर दर्द खत्म हो गया। मित्रों, अभी मान लो आपका चंद्र राहु की युति है, चंद्र राहु की युति के अंदर चंद्रमा कमजोर है, आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, डर लगता है, हिस्टीरिया है, भय लगता है, हर वक्त नहाने की इच्छा रहती है, पूरी टंकी खाली हो जाती है, नहाते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको पता है कि चंद्रमा कमजोर हो गया है। आपने कहा बेटा रोज दूध पिलाओ और साथ में हल्दी डाल के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ, इनको दूध दही का सेवन कराओ, और फलानी चीजें नहीं खिलानी, ऐसी चीजें नहीं खिलानी, जो नमक से दूरी थोड़ी करनी है, कुछ ऐसी कसैली चीजें हैं जो प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीजों से थोड़ी दूरी बनानी है। तो देखिए कि कुछ दिनों में चमत्कार आएगा आपके सामने। चांदी के गिलास में पानी पिलाइए। चांदी के गिलास में पानी पिलाने का मतलब है चंद्रमा को मजबूत करना, और उसके अंदर अगर आपने चांदी डाल दी, चांदी डालने से और वो पानी चार्ज हो जाएगा, और उस चार्ज वाले पानी को अगर आपने पिया तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी तो देखो, आयुर्वेद और ज्योतिष का तो बड़ा लंबा संबंध है। ग्रहों के साथ दवाइयां जुड़ी हुई हैं, नक्षत्रों के साथ दवाइयां जुड़ी हुई हैं, राशियों के साथ भी इनका लिंक है। आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, रात को अश्विनी कुमार जब निकलते थे पहाड़ों के ऊपर, तो दवाइयां जो मेडिसिन्स थी, जो जड़ी बूटियां थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि हमें ले लो, हमें इस मर्ज की दवाएं। अब आप बोलोगे क्या जड़ी बूटी बोल सकती है? बोल नहीं सकती। हमारी ये नासिका है, क्या है? ये जो नाक है ना, ये बता देती है कि हमारे शरीर के अंदर किस चीज की कमी चल रही है। जीभ का स्वाद बता देता है हमारी चीज के अंदर कौन सी चीज की कमी चल रही है। आपको लगातार मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर मीठे का लेवल डिस्टर्ब हो गया है। आपको ज्यादा अगर कहीं ना कहीं चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो आप देखिए क्या चीज की कमी हो गई है। नाक बता देती है, नाक बताती है ये चीज खाओ, ये चीज खाओ, ये चीज की कमी आ रही है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान के साथ देखने की जरूरत है। मित्रों, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्रों का संबंध शरीर के साथ, कि कौन कौन सी दवाइयां आपको, कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी दवाइयां सूट करती हैं। अगर मान लो आपका आद्रा नक्षत्र खराब है, आपकी आंख खराबे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आपको मोतियाबिंद है, आपको धुंधला दिखाई देता है, इसका मतलब आपका जो ये नक्षत्र है ये खराब है। इसका मतलब ऊपर से वो जो नक्षत्र है आद्रा, वो बचपन में खराब हुआ, उसने आंखें खराब कर दी। अगर आप आद्रा नक्षत्र के अंदर आंखों की दवाई लेते हो और आयुर्वेद की दवाई लेते हो, और जो आयुर्वेद का ऋषि जिस समय बताता है कि इस समय ये दवाई लेनी है, तो आप देखिए कि आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। दवाई की पुड़िया लेते ही आपकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। लगातार पेट में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है कि मेरा ये वाला नक्षत्र खराब है, मेरा अनुराधा नक्षत्र खराब है, मेरा विशाखा नक्षत्र खराब है, मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र खराब है। अगर इनमें कोई नक्षत्र आपका खराब है, आपको समझ आती है कि ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उसी नक्षत्र में अगर वही दवाई दी जाए, आयुर्वेद के ऋषि को पता है कि ये नक्षत्र आज से 5 दिन बाद आएगा, पुड़िया बना दी, दवाई दे दी, और वो बोलेगा 5 दिन बाद इस दवाई को खाना बेटा, और सूर्योदय से पहले पहले ले लेना, तुम ठीक होने शुरू हो जाओगे। मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने मेरे यहाँ ज्योतिष सीखा 20-22 साल पहले। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं होम्योपैथ के। वो जब कभी मुझे दवाई की जरूरत होती है ना, अब ज्योतिष तो मेरे से सीख ली, अब मैं दवाई लेने जाता हूँ तो बोलते हैं रावत जी सुबह 5 बजे लेना इस दवाई को। मैं कहा भाई 5 बजे क्यों डॉक्टर साहब? अरे आप ही ने तो सिखाया है कि सूर्योदय होगा, पौ फटेगा, इस दवाई का असर कम हो जाएगा।
तो सुबह 5 बजे एक पुड़िया लेता हूं कभी कभी हफ्ते 15-20 दिन में, तो मेरे को सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं कहा चमत्कार है। इसलिए यह है चमत्कार ज्योतिष और आयुर्वेद का। मित्रों, आगे नक्षत्रों के ऊपर बाबा की नगरी के अंदर अंजन कुमार जी पूरी तैयारी के साथ जब प्रोग्राम करेंगे तो 27 नक्षत्रों पर पूरी दवाइयां, कौन कौन से नक्षत्र की कौन सी दवाई कब लेनी है और क्या आपको लाभ मिलेगा, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे दान करनी है, उससे क्या लाभ मिलेगा, वो आपको जानकारी दूंगा। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंजन कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक आध प्रश्न किसी ने पूछना हो, कि मेरी आदत है मैं बोलता हूँ कि खाली मैं ये ना बोल के चला जाऊँ, मैं तो बोल के चला गया। किसी के अंदर कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ, नहीं तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।